तो बात है 11 अप्रैल 1970 की, जब कैनेडी स्पेस सेंटर से अपोलो 13 लॉन्च हुआ। इस मिशन के कमांडर जिम लोवेल, कमांड मॉड्यूल पायलट जैक स्विगर्ड और लूनार मॉड्यूल पायलट फ्रेड हेस, तीनों एस्ट्रोनॉट्स अपने पूरे जोश में और अपनी तैयारियों के साथ मिशन पर निकले। उनका मकसद था लूनार सरफेस पे उतरना और वहाँ साइंटिफिक रिसर्च करना। अगर देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि सारी प्रॉब्लम सडनली आ गई। लॉन्च के कुछ दिन बाद ही मिशन में परेशानियां आनी शुरू हो गई थी। 13 अप्रैल को जब स्पेसक्राफ्ट चांद की ओर बढ़ रहा था तो कमांड मॉड्यूल के अंदर जोर से धमाका हुआ। हॉस्टन, वी हैव हैड ए प्रॉब्लम। ये एक फेमस मैसेज है जो जैक स्विगर्ड ने मिशन कंट्रोल को भेजा। ये धमाका ऑक्सीजन नंबर 2 में हुआ था, जिससे ऑक्सीजन का जो सप्लाई था वो खत्म होने लगा था और जो पावर सिस्टम था वो भी फेल हो गया था। तो जब धमाका हुआ तो एस्ट्रोनॉट्स को ये समझ आ चुका था कि अब उनकी जो जिंदगी है वो खतरे में है। कमांड मॉड्यूल ओडिसी अब अनसेफ हो चुका था। इस सिचुएशन को देखते हुए लोवेल ने तुरंत लूनर मॉड्यूल एक्वेरियस को एज ए लाइफ बोट यूज करने का फैसला किया। लूनर मॉड्यूल को चांद पर उतरने के लिए डिजाइन किया गया था, मगर अब ये उनके सर्वाइवल के लिए काम आने वाला था। लूनर मॉड्यूल में उनके पास बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज थे। ऑक्सीजन, पानी और इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ही कम लिमिटेड सप्लाई था। हर चीज को बड़ी समझदारी से इस्तेमाल करना था ताकि वो जिंदा वापस आ सके। एस्ट्रोनॉट्स ने ऑक्सीजन और पावर को बचाने के लिए एक कमांड मॉड्यूल को शट डाउन कर दिया। इससे स्पेसक्राफ्ट का जो टेम्परेचर था वो बहुत ज्यादा कम हो गया, लेकिन उन्होंने किसी तरीके से अपनी जो स्पिरिट थी जिंदा रहने की उसको बना के रखा, क्योंकि आखिरकार उनका मकसद था कि किसी भी तरीके से अर्थ पर वापस जा सके और वो भी जिंदा रहते हुए। इस मिशन के दौरान एस्ट्रोनॉट्स और नासा इंजीनियर्स ने कई सारी प्रॉब्लम्स सोल्व किए, जिसके लिए उनके पास कोई सी भी प्रायर ट्रेनिंग नहीं थी। एक मेजर चैलेंज था कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को कंट्रोल करना। लूनर मॉड्यूल का CO2 स्क्रबर कमांड मॉड्यूल से अलग था और जो लूनर मॉड्यूल का स्क्रबर था वो एज लॉन्ग लास्ट नहीं कर सकता था जितना समय उन्हें वापस आने में लगा। नासा इंजीनियर्स ने तुरंत सोल्यूशन निकालने पर काम शुरू कर दिया था और एक मैकशिफ्ट एडप्ट जिससे एस्ट्रोनॉट्स कमांड मॉड्यूल के जो स्क्रब फिल्टर हैं उसको लूनर मॉड्यूल में यूज कर सके। एस्ट्रोनॉट्स ने स्पेसक्राफ्ट के अंदर जो भी अवेलेबल मटेरियल था उनका यूज करके इस सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट किया। इसके लिए उन्होंने टेप, प्लास्टिक बैग्स और कार्डबोर्ड का सही यूज किया। ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एग्जाम्पल था कि किस तरह इंटेलिजेंस और टीम वर्क से उन्होंने अपनी जिंदगी को। इसके अलावा एक और बड़ी प्रॉब्लम थी स्पेसक्राफ्ट की ट्रैजेक्टरी को करेक्ट करना। धमाके के बाद स्पेसक्राफ्ट चांद की तरफ नहीं बल्कि एक अलग ही ट्रैजेक्टरी पर था। लूनर मॉड्यूल का इंजन इस्तेमाल करके उन्होंने अपने पाथ को करेक्ट करना था। कॉम्प्लेक्स प्रोसेस था जिसमें कैलकुलेशंस और प्रिसाइज टाइमिंग की भी जरूरत थी। एस्ट्रोनॉट्स ने मिशन कंट्रोल के गाइडेंस में अपने स्पेसक्राफ्ट को ठीक ट्रैजेक्टरी पर लाकर एक फ्री रिटर्न ट्रैजेक्टरी पर सेट किया, जिससे वो अब वापस अर्थ की तरफ आ सकते थे। तो इससे ये समझ में तो आ गया था कि वो चाहते थे कि किसी भी तरीके से ये मिशन अबॉर्ट हो जाए और वो किसी भी तरीके से अब अर्थ की तरफ वापस जा सके। मिशन के टाइम एस्ट्रोनॉट्स को अपने स्किल्स और पैशंस के साथ रहना पड़ा। पावर और रिसोर्सेज इतने लिमिटेड थे कि एस्ट्रोनॉट्स को भूखा रहना पड़ा। सिर्फ ठंडे पानी के सहारे भी वो दिन बिता रहे थे। ये उनके फिजिकल और मेंटल एंड्योरेंस का टेस्ट था। हर घड़ी उनको किसी न किसी इमरजेंसी का सामना करना पड़ रहा था। एक पल भी ध्यान हटाने का मतलब था अपनी जिंदगी खतरे में डाल देना। तो 22 अप्रैल 1970 को अपोलो 13 ने पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में वापस से एंटर किया। ये वक्त और जो ये टाइम था ये सबसे ज्यादा टेंशन भरा था, क्योंकि री एंट्री के दौरान स्पेसक्राफ्ट पर एक्सट्रीम टेम्परेचर्स और फोर्सेस का इम्पैक्ट पड़ता है। अगर स्पेसक्राफ्ट में कोई भी कमी रह जाती तो वो जलकर उसी टाइम पर खत्म हो सकता था। सबकी जो धड़कनें थी वो रुकी हुई थी, लेकिन एस्ट्रोनॉट्स को विश्वास था और नासा की प्लानिंग सही साबित हुई। अपोलो 13 का जो कमांड मॉड्यूल पैसिफिक ओशन में सेफली स्प्लैश डाउन हुआ और तीनों एस्ट्रोनॉट्स को सेफली वहाँ पर रेस्क्यू कर लिया गया। अपोलो 13 का जो मिशन था चांद पर उतरने का, हालांकि वो पूरा नहीं हो सका, लेकिन ये एक मिशन एक सफल मिशन के रूप में याद किया जाता है आज भी। एस्ट्रोनॉट्स और नासा इंजीनियर्स ने मिलकर अपनी सोच और विश्वास से इस मिशन को ऑलरेडी एक पॉसिबल बनाया। हालांकि देखा जाए तो ये मिशन कहीं ना कहीं पॉसिबल नहीं हो पाया, लेकिन अगर नासा की तरफ देखा जाए और एस्ट्रोनॉट्स की तरफ देखा जाए तो उन्होंने कई ज्यादा एक्सपेरिमेंट किए। बहुत सारी चीजें जो नहीं हो सकती थी उसको भी इम्प्लीमेंट किया और ये पॉसिबल बनाया कि इस मिशन को, अपोलो 13 का जो मिशन है, उसको आज भी याद किया जा सके।